देखो ये हम लोग देख रहे हैं टी फॉर्मेट में किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। कौन सा अप्रोच देख रहे हैं हम लोग? मॉडर्न अप्रोच, करेक्ट। उसको टी फॉर्मेट में Yes, ma'am. कैलकुलेशन करना है कैसे, वो हम लोग देखते हैं। क्या दिया है देखो, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर मोहन एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। टी शेप अकाउंट करना है। टी शेप यानी उसको डेबिट क्रेडिट साइड रहता है, तो ये जो साइड है ना आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं डेबिट साइड। कौन Yes, सी ma'am. साइड बोलते हैं? Debit side. लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट। बीच में हम लोग उसका नाम लिखेंगे। क्या नाम है उसका? Credit side. किसका अकाउंट ओपन करना है हमें? मोहन का ओपन करना है, बराबर है। यानी Yes, ma'am. वो कौन है हमारा? क्रेडिटर अकाउंट। ये ऐसे उसके नाम लिखा। लेफ्ट हैंड साइड को बोला मैंने डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को क्या बोलूंगी मैं? क्रेडिट साइड। ये समझा Credit पहले? side. Yes, ma'am. ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ओके। अभी मोहन किस कैटेगरी के अंडर आता है? मॉडर्न Ma'am, अप्रोच के हिसाब से कौन सा कैटेगरी बनाया हमने? एसेट्स, ma'am, एसेट्स, asset, लायबिलिटीज, कैपिटल, आगे बोलो। capital, revenue और expenses. तो इसमें से किसके अंडर आता है क्रेडिट? Creditor उसके अंदर मैम liability में. यस। तो ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का रूल बोलो फिर मेरे को। Debit the decreases and credit the increases. तो डेबिट क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। Yes, ma'am. तो डिक्रीज, डिक्रीज यानी क्या होता है? माइनस, करेक्ट। यानी कम Yes, ma'am. आए Yes, ma'am. पे आएगा इंक्रीज। बढ़ा तो मैंने प्लस हुआ तो क्रेडिट। ये मैंने कैसे लिखा, समझ में आया? Yes, ma'am. तो आगे जाए। अभी पहला Yes, ट्रांजेक्शन, ma'am. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन से हमने परचेज किया, तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा या कम होगा? मैम क्रेडिट बढ़ेगा. बढ़ेगा। बढ़ेगा यानी इंक्रीज ना। यस मैम. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या हुआ? परचेस हुआ ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही यस मैम. हूँ गॉट इट। यस मैम. और अमाउंट कितना है? मैम 50,000. तो इधर मैं लिख रही हूँ 50,000। कुछ भी डाउट आया तो पूछो। हाँ। हाँ। यस मैम. अभी मोहन को पेड किया तो बढ़ेगा या कम होगा मोहन? मैम पेड टू मोहन तो क्रेडिटर डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा। तो नंबर 2 वाला ट्रांजेक्शन इधर आएगा। क्या पेड किया उसको? कैश पेड किया। कितनी अमाउंट पेड की? 30,000, करेक्ट। मैम एक डाउट था. हाँ। मैम जैसे ये 1 लिखा है परचेज, उसके नीचे दूसरी साइड 2 लिखना है कि उसके पैरेलली 2 लिख सकती हूँ मैं सेकंड? कौन सा? ये कैश पेड। मैम यस मैम, इसको नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखना है या सेम लाइन में लिख सेम लाइन सकती हूँ? पे, लाइन किधर भी छोड़ने का नहीं है इधर अपने को। ओके मैम. अगर तुमने नेक्स्ट लाइन पे लिखा तो रॉन्ग नहीं देने वाले, लेकिन किधर भी आपको लाइन छोड़ने का नहीं है इधर। ओके मैम. ओके। आगे जाओ। यस मैम. उसके बाद क्या दिया है? गुड्स रिटर्न टू मोहन। उसको वापिस दे दिया हमने। मैंने परचेस रिटर्न हो गया ना। यस मैम. ये सिंपल लॉजिक है। परचेस ये साइड में तो रिटर्न कौन सी साइड में जाएगा? अगर परचेस मैम क्रेडिट में है तो रिटर्न कौन सी साइड में जाएगा? मैम गुड्स रिटर्न टू मोहन तो मैम समझ नहीं आया ये वाला. देखो ये पहले तुम्हें परचेस समझा, कौन सी साइड में लिखा? यस मैम. क्रेडिट में लिखा। अभी परचेस रिटर्न मतलब जो मैंने गुड्स परचेस किया था ना वो खराब था इसलिए वापस दे दिया। यस मैम. तो उसके उल्टे साइड में आएगा ना। परचेस कौन सी साइड में लिखा तुमने? क्रेडिट। तो रिटर्न किया तो कौन सी साइड में लिखोगे? तो मैम डेबिट में. यस। समझे? यस मैम. हाँ, या तो इसका रूल लगाओगे तो कैसे लगाओगे बोलो?
मैंने उसको गुड्स वापस दिया ना, तो उसके लिए पैसा देने की जरूरत है मुझे उसको अभी। क्रेडिटर्स कम हो गया नहीं। ना, वापस दिया तो। यस मैम। हाँ, तो कम हो गया तो उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो परचेस रिटर्न हो गया ना ये। यस मैम। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न हो गया। कितने अमाउंट है? परचेज 3000 है ना। 3000। यस मैम। हाँ, यहाँ पे कंप्यूटर पे दिख रहा है जगह छोड़ा हुआ, ऐसे कुछ जगह नहीं छोड़नी है बेटा, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग यस। में आ गया है। आ गया इधर तक। आगे क्या है? फिर से परचेस किया, कौन से साइड में जाएगा? अगेन परचेज मैम, फिर इंक्रीज वाली साइड पे जाएगा। फिर इधर आएगा ना फिर से, इंक्रीज यस में, मैम। यानी नंबर 4, सॉरी 5 है ना ये ट्रांजेक्शन नंबर, ये 3 था। इधर मैं लिखूंगी 3 यस। ट्रांजेक्शन नंबर। ट्रांजेक्शन नंबर नहीं डाला यस तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 4, परचेस। कितने का परचेस किया अभी? मैम 10,000। 10,000। ओके। और कोई ट्रांजेक्शन बाकी है? नहीं मैम, सिर्फ अभी 4 कैसे है। करना है ध्यान रखो यहाँ पे, अभी लिखो मत, यस। ध्यान रखो मैं कैसे कर रही हूँ, देखो। ये देखो, विच साइड इज ग्रेटर, ये डेबिट साइड ग्रेटर लग रहा है या क्रेडिट साइड? मैम ये तो क्रेडिट जो साइड बड़ा है है। ना, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, ध्यान रखो। जो बड़ा है उसका टोटल दोनों साइड में लिखने का। यस मैम। लिखा? यस मैम। हाँ, अभी इसमें, अभी इन दोनों का टोटल करो, कितना आता है? मैम 33,000। अभी ये 60,000 में से 33,000 को लेस करने का। यस मैम। क्या मैम? ये 60,000 है ना टोटल, अपना बड़ा वाला टोटल, उसमें से छोटा यस वाला मैम। टोटल को माइनस करने का। तो मैम ये आएगा 27,000। 27,000 कैसे निकाला? 27 समझा? मैम 60 में से 33 माइनस किया। ओके, करेक्ट। और इसे बोलोगे फिर बैलेंस, यानी स्टिल हमें क्रेडिटर्स को यानी मोहन को कितना पैसा देना है? 27,000। हो गया, समझे? यस। यस मैम। कंप्लीट करना है तो कर लो। हो गया है कि कंप्लीट तेरा लिख के? मैम एक लास्ट लाइन लिख हाँ, रही हूँ। लिखो लिखो, आराम से लिखो। लिखा मैम। अभी नेक्स्ट लिखे, सब समय ऐसे ही है। अभी ये वाला कौन सा? पढ़ तो, सम क्या दिया है? Write up a T-shaped account of Gurman, a debtor, from the following अभी transactions. ये डेटर है ना? Yes मैम। डेटर यानी क्या हो गया वो? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। एसेट हो गया मैम। हाँ, अभी तो ये, अभी सबसे पहले मैं इसको डेबिट क्रेडिट लिख देती हूँ। हाँ, इसका नाम क्या है? ये आएगा, डेबिट साइड को डेबिट ही बोलेंगे, डीआर। हाँ, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर, और उसका नाम क्या है? गुरमन है ना? गुरमन डेटर अकाउंट। गुरमन, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, डेटर अकाउंट। अकाउंट के लिए ए प्लस सी लिखोगे तो भी चलता है, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, और ये साइड है तेरा क्रेडिट साइड, यस। करेक्ट। अभी एसेट के लिए रूल बता मेरे को, डेबिट साइड में क्या आता है? डेबिट में क्या होगा? और डेबिट में मैम वो होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज यानी प्लस ना? यस मैम। तो लिखो इधर, इंक्रीज यस मैम। यानी प्लस। और यहाँ पे आएगा डिक्रीज यानी माइनस, करेक्ट। यस मैम। अभी आगे जाए। यस मैम। गुड्स सोल्ड टू गुरमन, गुरमन को हमने गुड्स बेचा, वो बढ़ा या कम होगा फिर उसका बैलेंस? मैम गुड्स सोल्ड टू गुरमन।
तो मैम उसका बैलेंस कम होगा। क्यों कम होगा? मैंने उसको बेचा ना। एक यस सिंपल मैम। एग्जांपल ध्यान रखा, गुरमन वगैरह भूल जा। तुमने मुझे गुड्स बेचा, मैं तुम्हारी यस कौन हो मैम। गई? डेटर। यस मैम। तो मेरा बैलेंस बढ़ा या कम होगा तेरे लिए? ओ मैम मेरे लिए बढ़ेगा। यस। समझे? यस मैम। हाँ, तो सेल्स हुआ ना। तो सेल्स होता है तो यस डेटर का मैम। बैलेंस बढ़ता है, ये याद रखने का। हाँ, यस मैम। तो अपने हिसाब से सोचो, वो गुरमन वगैरह सब भूल जाने का, अपने हिसाब से सोचने का। किसको बेचा हमने? गुरमन को। तो मैं, तुमने अगर मुझे बेचा, गुरमन को बेचा, किसको भी बेचो, तो तेरे इसमें बैलेंस क्या बढ़ेगा? उसका बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं यस लिखूंगी मैम। नंबर 1 पे सेल। कितना है सेल्स? 80,000। तो इधर आएगा 80,000। समझ में आया इधर तक? इधर तक समझ में आया? यस मैम। अभी देखो, उसको अगर रूल लगाना है ना, किस तरीके से रूल लगाओगे? देखो, गुड्स सोल्ड टू गुरमन, तो दो अकाउंट आए यहाँ पे। गुड्स यानी सेल्स हुआ तो सेल्स बोल देंगे उसको। गुड्स सोल्ड है मतलब सेल्स अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट आया? गुरमन का आया। यस राइट। मैम। हाँ, तो उसको रूल यस कैसे मैम। लगाते हैं हम लोग? मैम आपका वॉइस बीच में क्रैक हुआ था क्या? उसको अभी ये जो सेल्स है, सेल्स यानी हमारा एक्सपेंसेस है कि नहीं, यस मैम। या इनकम है? सबको यस बोल रहे थे, मैं रिपीट कर रही हूँ। सेल्स यानी मेरा एक्सपेंसेस है या इनकम है? मैम मेरा इनकम है। हाँ, मैंने एक्सपेंस पूछा तो भी वो हाँ बोल रही है, तो ध्यान रखा। अगर मैं सेल्स करती हूँ तो मेरा इनकम है, तो इनकम का रूल क्या है? इनकम का रूल मैम लायबिलिटी वाला है। हाँ, मतलब क्या? मैम मतलब डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। मतलब इनकम बढ़ेगा तो मैं सेल्स को क्या करूंगी? क्रेडिट करूंगी ना। यस मैम। हाँ, तो उसके अपोजिट किसका अकाउंट है? गुरमन का है। तो अगर मैं सेल्स को क्रेडिट कर रही हूँ तो गुरमन को क्या करूंगी? वुमेन को मैम डेबिट। डेबिट। समझे? अगर ये रूल नहीं लगाना यस। आता है, देखो, तुम लोग को आंसर से मतलब है। यस अगर मैम। तुम्हें गुरमन का रूल लगाना नहीं आता है तो सेल्स का रूल लगा। सेल्स इज अवर इनकम। इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो बच्चा गुरमन के लिए क्या? डेबिट ही तो बचा ना। यस मैम। समझे? अब समझा मैम। कोशिश करो कि गुरमन का रूल या डेटर का रूल लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते तो उसके अपोजिट साइड का रूल लगा के देखो। गॉट इट? ओके मैम। यस मैम। गुरमन हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमन। अगर कैश अगर मैं, रिसीव अभी गुरमन मतलब मैं हूं, मैंने तुझे पैसा दिया, तो तेरा डेटर कम हो गया, बढ़ेगा? कम होएगा मैम। कम होएगा, तो कौन से साइड में लिखूं? मैम डिक्रीज क्रेडिट वाली साइड। ये आएगा तेरा कैश। कितना कैश है? कैश। 30,000। करेक्ट। मैम कैश रिसीव्ड लिखना है कैश पेड लिखना है? कैश रिसीव्ड लिखो या ओनली कैश लिखोगे तो भी चलेगा। ओके मैम। क्या ना, कैश तो कैश रिसीव्ड लिख सकते हो। ओके। ठीक है मैम। आगे आगे यस क्या मैम। पढ़? और डिस्काउंट अलाउड टू गुरमन। डिस्काउंट अलाउड किया ना। अब यस मैम। गुरमन यानी मैं हूँ, समझो। अभी तुमने मुझे डिस्काउंट दिया तो तेरे तेरे को मुझसे कम पैसा मिलेगा ना अभी। यस मैम। तो डेटर कम होगा या बढ़ेगा? मैम बढ़ेगा। सोच के आंसर दे। एक मिनट मैम अगर मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो तुझे पैसा तो कम मिलेगा या बढ़ेगा? हम अगर मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो मुझे तो पैसा कम मिलेगा ना। हाँ, तो डेटर्स क्या हो जाएंगे? तेरे कम हो जाएंगे ना। मैम बट जो पैसा नहीं मिला वो। देखो, एक सामने से बात करते हैं। देखो, अभी ये कितना है? 80,000 है ना।
Yes, उसमें से ma'am. 30,000 तुझे मिला, अभी कितना मिलना बाकी है? 50,000. 50,000। लेकिन तू मुझे 2,000 का डिस्काउंट दे रही है, तो मैं Yes, तुझे ma'am. 50 दूंगी क्या अभी? नहीं मैम, 48 दोगे. यस, तो तेरा डेटर्स का बैलेंस 2,000 से क्या हो जाएगा? कम हो डेटर्स जाएगा. 2,000 से कम हो गए ना? Yes, ma'am. कम यानी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। Credit. Yes, ma'am. तो कितना है ये? डिस्काउंट अलाउड। मैं फिर से बोल रही हूँ, जगह नहीं छोड़ना, इधर बाय डिफॉल्ट जगह छूट रही है, तो ये आएगा डिस्काउंट Yes. अलाउड। Yes, ma'am. डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट दिया तुमने? 2,000 का डिस्काउंट। 2,000. इधर आएगा डिस्काउंट अलाउड। ओके। Yes, ma'am. अभी अगेन, Yes, ma'am. गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन। It's cash. अभी देखो, हाँ ध्यान रखो, यहाँ पे तेरा एक सेल्स है Yes, ma'am. और दूसरा कैश है। Yes, ma'am. तो अगर ये सीधा सीधा है, तो अगर क्रेडिट पे गुड्स बेचा जाता है तो ही डेटर्स का सवाल आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. अगर ट्रांजैक्शन कैश में होता है तो डेटर्स का सवाल ही नहीं ना। No, ma'am. डेटर कब होता है? जब पेमेंट नहीं होता है तब। अगर वो इमीडिएटली कैश पे कर रहा है तो वो डेटर में जाएगा क्या? नहीं मैम. तो याद रखो कि कैश परचेज, कैश सेल्स कभी भी इधर नहीं आए, तो उसका एंट्री होगा क्या? नहीं होगा ना। नहीं मैम. नहीं अगेन मैम. अभी नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम गुरमन। यानी समझो मैं गुरमन हूँ, मैंने तुम्हें पैसा दिया, तो मेरा गुरमन का यस. बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? वुमन का बैलेंस मैम कम होगा क्योंकि उसने पैसा दिया ना. करेक्ट, जब वो पैसा देता है तब उसका बैलेंस क्या होता है? कम होता है। तो उसने चेक दिया, इसलिए मैंने उधर लिखा बैंक। चेक मतलब बैंक में पैसा जमा होगा ना। कितना पैसा दिया उसने? यस मैम. मैम 20,000. करेक्ट, समझा? यस मैम. अभी अगेन, जो पिछले वाले इसमें रूल लगा था वही करो। हाँ, सेल्स रिटर्न, तुमने सेल्स कौन से साइड में लिखा? सेल्स मैम डेबिट वाली साइड लिखा. तो सेल्स रिटर्न कौन से साइड में जाएगा? सेल्स रिटर्न मैम फिर क्रेडिट वाली साइड. समझे? हमेशा पूरा रूल लगाने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली सोचो, अगर सेल्स डेबिट में है तो उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न है, तो वो कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट में। समझ में आ रहा है? यस मैम. तो कितना आएगा वो? आगे समझ 5,000. में आया? यस मैम. ठीक, देखो अभी मैं तुझे ये लॉजिक जो बोल रही हूँ ना, विच इज नॉट एज पर अकाउंटिंग रूल, लेकिन मैं इजी वे से तुझे बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुझे एक साइड का लॉजिक लगाना आता है तो दूसरे का तू गेस कर सकते हो। गॉट इट? यस मैम. अभी ये हो गया। अभी विच साइड इज ग्रेटर? देख के बोलो। एक मिनट मैम. मैम एक मिनट, काफी एक दिमाग मिनट। का वो भी. मैम फोर्थ वाला क्या था? गुड सोल्ड टू गुरमन वापस दिया था ना. गुड सोल्ड फॉर तो कैश टू गुरमन है। तो मैम डेबिट वाली साइड आएगा ना. नहीं, वो कैश में है ना ट्रांजैक्शन। यस मैम. सेल से, लेकिन कैश अच्छा तो पे। फिर डेटर. हाँ, डेबिट डेटर. में आएगा, वो कैश में जाएगा। कैश के डेबिट में जाएगा सेल्स करके, डेटर्स के डेबिट में नहीं जाएगा ना। यस मैम. तो अभी देख कौन सा साइड बड़ा लग रहा है तुझे? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। नहीं मैम, कैलकुलेटर नहीं. वो कैलकुलेट करने में भी टाइम जाता है. 32, 52, 56. मैम 57,000 नहीं मैम, सेल्स वाला साइड बड़ा है. तो इधर में लिख दो सेल्स का, जो बड़ा है वो टोटल दोनों साइड में लिखने का। ओके, यस मैम. जाने मैम तो बट वो टाइम। फोर्थ वाला तो गुड सोल्ड फॉर कैश. वो एक मिनट मैम, हाँ, मुझे उसका समझा नहीं उसका क्या मैं किया. फिर से बोलती हूँ, देखो, गुड सोल्ड फॉर कैश है ना,
मैं इधर करके यस मैम। बता ट्रांजेक्शन का उसको। तुझे खांसी हुई है क्या? यस मैम। खांसी हुई है क्या? सर्दी खांसी हुआ है क्या? मैम खांसी कब से है? एक देखो, महीने से। अरे वो बाप, एक बार। यस। ये देखो गुड सोल्ड फॉर कैश है ना, तो तेरे पास एक दो अकाउंट हो गए यहाँ पे, एक सेल्स हो गया और कैश हो गया। यस मैम। ओके, और तीसरा किसको बेचा? तीसरा गुरमन है, तो मैं उसका नाम भी लिख देती हूँ, देखो। ओके, तीन अकाउंट आ गए ना। यस मैम। गुड सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन, ऐसे ट्रांजेक्शन था। अब ये अगर जहाँ पे ट्रांजेक्शन में सेल्स और कैश आता है, तो गुरमन का सवाल ही नहीं ना। हाँ मैम। यस। सिंपल बात बताती हूँ मैं। अगर आप कोई भी ग्रोसरी लेने के लिए सब्जी वाले के पास आप जाते हो, और आपने उसको कैश दे दिया, तो आपको आपका नाम पूछेगा क्या? किधर रहती हो पूछेगा क्या? नहीं मैम। नहीं। लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया तो नाम पूछेगा ना वो आपको। यस मैम। नहीं, में अगर कैश में ट्रांजेक्शन होता है, तो गुरमन का नाम कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से दो आए तुम्हारे पास? सेल्स और कैश, करेक्ट। तो यस मैम। क्या है तुम्हारा? इनकम, करेक्ट ना? इनकम मैम। सेल्स। यस मैम। सेल्स के पैसा मिलता है, तो सेल्स कहाँ पे आता है? इनकम। और इनकम का रूल क्या है? इनकम का रेवेन्यू वाला। मैम डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। क्या इनकम का रूल है? मैम डेबिट द इंक्रीजेस और क्रेडिट द इंक्रीजेस। आंसर दो, सोच के आंसर दो। इनकम का रूल क्या है? डेबिट इंक्रीज होता है या क्रेडिट इंक्रीज होता है? घर पे बाहट करने का रूल, बाहट नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। किधर है मैम आपने इनकम? ऐसे। मैम सॉरी, क्रेडिट इंक्रीज होता हाँ, है। इधर गया, मेरे इधर रूल नहीं है। क्रेडिट इंक्रीज है ना? यस मैम। हाँ, तो ये इधर क्या हो जाएगा फिर? इनकम यानी क्रेडिट, और इधर क्रेडिट। क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा ना। यस मैम। अभी कैश क्या है? कैश वो है एसेट है ना। एसेट। यस मैम, तो वो भी इंक्रीज। इंक्रीज है ना, लेकिन एसेट का रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द। राइट, तो डेबिट इंक्रीज हो जाएगा ना। यानी ये यस मैम। ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैश के डेबिट में आएगा और सेल्स के क्रेडिट में आएगा। गुरुमन का किधर सवाल आया क्या? नहीं मैम। इसलिए इसका इफेक्ट इधर किधर भी नहीं दिया। गॉट इट? ओके मैम। हाँ, समझा ना अभी? यस मैम समझा। अभी कौन सी साइड बढ़ी? ये 80,000 वाली साइड बढ़ी है, करेक्ट। अभी उसमें से ये साइड का टोटल 30 प्लस 2 हो जाएगा 32, प्लस हो जाएगा तेरा 52, प्लस 5 57। तो 80,000 में से तुझे 57,000 को माइनस करना है, सर कितना आता है? 23,000। 23,000। 3,000। इधर आएगा तेरा 23,000। यस मैम। इधर आएगा तेरा 23,000, और उस 23,000 को तू क्या बोलेगी? बैलेंस। गॉट इट? यस मैम। कर दे कंप्लीट उसको।